कावेरी पोतदार की दुनिया छोड़कर जाने के बाद पोतदार फैमिली में दुखों के बादल छा गए और विद्या पर विधि पोतदार की मौत का इल्जाम लग गया। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अभीर और दादीसा मेरा तीनों अलग पुराने घर में रहने लगते हैं और अरमान इसके लिए मान जाता है। घर पर विद्या इस बात को लेकर बड़ा बवाल खड़ा कर देती है कि अभीरा और मेरा को दादीसा के पास नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने परिवार का साथ देना चाहिए। यह सुनकर अरमान को भी गुस्सा आता है क्योंकि विद्या को दादीसा का दुख बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अरमान गुस्से में विद्या से कह देता है कि माँ, आप पूरी तरह से पत्थर दिल हो गई हैं। आपको दादीसा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप तो उन्हें ताने सुना रही हैं और उनके साथ जो होना चाहिए वो भी नहीं होने दे रही। यह सुनकर विद्या गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है क्योंकि दादीसा अपने पुराने घर में अभीरा और मेरा के साथ बहुत खुश होती है। इसके बाद बहुत ही तीव्र परिस्थितियां सामने आती हैं। विद्या को बुरा लगता है कि उसकी वजह से अरमान और अभीरा को एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा है। इसी कारण दादीसा बड़ा कदम उठाने वाली है। वह फैसला कर लेती है कि अब वह किसी के बीच नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद वह घर वापस आने का निर्णय करती है। एक दिन वह सड़क पर अकेले चल रही होती है और विद्या की कई बातें याद कर रही होती है। इसी बीच वह पूरी तरह से खोई हुई होती है और तभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दादीसा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। इसके बाद अभीरा और पूरी पोतदार फैमिली गहरे शोक में डूब जाते हैं। अभीरा को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब अरमान को इस बात का पता चलता है तो वह पूरी तरह सदमे में चला जाता है और अभीरा से कहता है, मैंने तुम्हें वहां रहने दिया ताकि तुम दादीसा का ख्याल रख सको, लेकिन तुमसे यह भी नहीं हो पाया। फिर अरमान को समझ आता है कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और अभीरा से कुछ भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि गलती अभीरा की नहीं थी, बल्कि जो हुआ वह विद्या की वजह से हुआ। इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपनी माँ विद्या को कभी माफ़ नहीं करेगा। अंत में कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। ये जानने वाला था।